तो फ्रेंड, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो के अंदर मैंने पिछले बहुत कुछ आपको समझा दिया था। हमारा कंप्यूटर की इस हार्डवेयर की सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। तो मेरी सभी कंप्यूटर की वीडियोस को कम्प्लीटली पार्ट वाइज ही देखे, वरना आपको पता नहीं चलेगा, अच्छी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही पिछली वीडियो में अलग अलग तरह के कलर कोड वगैरह मैंने आपको बताया था। मैं अभी पोर्ट का वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। पोर्ट के बारे में सीख रहे, तो ये PS2 पोर्ट पोर्ट के बारे में। ओके, कि USB हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ TSB के बारे में बता दिया था। ओके, तो USB पोर्ट क्या होता है, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि USB पोर्ट कितने टाइप्स को होते हैं यहाँ पर, इसकी पिन कौन कौन सी टाइप्स की होती है ये भी बताया था मैंने आपको। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि कुछ USB के हमारे कनेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसी टॉपिक को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी थी। और हम जो कंटिन्यू करेंगे लिमिटेशन के यहाँ से। तो ये वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो लिमिटेशंस क्या होती है? लिमिटेशन का मतलब होता है कि इसकी हद कितनी होती है, मतलब कितना तक ये काम कर पाएगा। एज विथ ऑल स्टैंडर्ड USB पोसेस मल्टीपल लिमिटेशन टू इट्स डिजाइन। तो जैसा कि जितने भी स्टैंडर्ड है उसके साथ, तो USB जब प्रोसेस करता है तो उसके पास मल्टीपल लिमिटेशंस होती है उसकी डिज़ाइन के साथ। तो हम इसको समझते हैं कि USB केबल आर लिमिटेड इन लेंथ। अब ये क्या होता है, लिमिटेड इन लेंथ क्या होता है? तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि USB केबल आर लिमिटेड इन लेंथ। USB जो है, इसका केबल जो होता है, उसका जो वायर जो होता है, वो लेंथ के अनुसार लिमिट में बनाया जाता है। एज द स्टैंडर्ड वॉज इंटेंडेड फॉर पेरिफेरल्स ऑन सेम टेबल टॉप, नॉट बिटवीन ड्रोन्स और बिल्डिंग। USB को इस तरह से बनाया गया था, इसको इस तरह से क्रिएट किया गया था कि टेबल टॉप की तरह हो। टेबल टॉप मतलब टेबल हमारा जो होता है, छोटा सा टेबल जो कम से कम 1 मीटर का केबल होता है। USB को ऐसे नहीं बनाया जाता कि रूम या बिल्डिंग के अनुसार, मतलब USB के वायर जो केबल होता है, वायर जो होता है, वो जो से लंबा बनाया नहीं जाता USB को। इसकी पिन होती है इस तरह की, मैंने आपको कहा, लेकिन उसका जो वायर जो होता है वो बहुत बड़ा, बहुत ही लंबा वायर नहीं इसको बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? USB पोर्ट कैन कनेक्टेड टू गेटवे दैट एक्सेस डिस्टेंस डिवाइस। USB पोर्ट कनेक्ट तो करेगा, लेकिन गेटवे जो होता है उसका एक्सेस जो होता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो 1 मीटर के अंदर कुछ USB 10 की कितनी लिमिट होगी, 1 मीटर के अंदर USB 20 की लिमिटेशन, और इसकी क्या प्रोसेस होगी, मतलब इसका स्पीड क्या होगा। तो सीधे शब्द में यूँ कहूँ कि जितना लंबा आपका रास्ता होगा उतना आपको लेट होगा वहाँ जाने के लिए, लेकिन जितना रास्ता छोटा होगा उतना आप वहाँ उस जगह पर पहुँच जाओगे। तो USB का एक साइड आपने पिन कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट किया है और दूसरा पिन किसी बहुत ही दूर को डिवाइस से उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या होता है कि वहाँ से यहाँ तक डेटा आने के लिए बहुत ही उसकी लेंथ, मतलब उसका ज़्यादा अंतर बढ़ जाता है। यहाँ पर ज़्यादा अंतर मतलब ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि उसकी स्पीड घट जाती है और एक्सेस भी बहुत ही डिस्टेंस में
डिस्टर्बेंस आता है यहाँ पर। तो USB हैज़ अ स्ट्रिक्ट ट्रीट नेटवर्क टोपोलॉजी एंड मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल फॉर एड्रेसिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। USB जो है, USB के पास नेटवर्क ट्री टोपोलॉजी यूज़ करता है। तो नेटवर्क ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, मतलब स्ट्रिक्ट ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? तो ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी ये एक नेटवर्क कोर्स का टॉपिक है जो मैंने प्लेलिस्ट में नेटवर्क की वीडियो बना के रखी हुई है, कंप्यूटर नेटवर्क की। तो जब नेटवर्क में मैंने टोपोलॉजी का वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर ट्री टोपोलॉजी करके एक वीडियो है, वहाँ आपको पता चल जाएगा ट्री टोपोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। तो ट्री टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक पिन के अंदर 4-5 और USB की पिन जुड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। इसको ट्री वाइज होता है यहाँ पर। ट्री मतलब एक पेड़ की तरह। तो मास्टर एंड स्लेव प्रोटोकॉल, और वो यहाँ पर क्या यूज़ होता है, मास्टर एंड स्लेव प्रोटोकॉल। अब मास्टर और स्लेव क्या होता है? मास्टर और स्लेव, मास्टर मेन ये होता है मास्टर मतलब मेन पिन, इसके साथ 4-5 पिनें जुड़ी होती है, उसको कहते हैं स्लेव। वो प्रोटोकॉल को यूज़ करता है इसके लिए एड्रेसिंग पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। अब एड्रेसिंग पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? सिंपल शब्दों में यूँ कहूँ कि हमारी हर बाइक एक ही डिज़ाइन की होगी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट अलग होती है, उसकी इंजन नंबर अलग होता है। तो ये क्या होता है? एड्रेस होता है, उसकी पहचान होता है यहाँ पर। तो उसी तरह से हर कंप्यूटर के अंदर, जैसे कोई मेरा माइक है, मैं जो बोल रहा हूँ, ओके, यहाँ साथ ही मेरा USB माउस है, USB कीबोर्ड है, स्पीकर जॉइंट है, कुछ मेरे और भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो इन सभी का कुछ ना कुछ एड्रेस जुड़ा हुआ होता है और एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी खुद की प्रोसेस होती है यहाँ पर, जो आपको टास्क मैनेजर की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो टास्क मैनेजर टेक्निकल एंड टिप्स की प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसके अंदर आपको टास्क मैनेजर की एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि क्या इसके अंदर एड्रेसिंग पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं यहाँ पर। तो those devices cannot interact with one another except via the host। ये इतने सारे डिवाइस कभी भी इंटरेक्ट नहीं हो, ओके, एक से दूसरे होस्ट के अंदर। मतलब एक कंप्यूटर का डिवाइस है, उसके अंदर 4-5 USB जुड़े हुए हैं। USB वाईफाई है, USB माउस है, USB से आपने मोबाइल कनेक्ट किया है, USB से आपने और 2 कैमरा एंटर किए हुए। तो एक दूसरे के साथ क्या हो, इंटरेक्ट, मतलब एक दूसरे का कनेक्शन बिगड़े नहीं, खराब ना हो, इसलिए ये चीज़ें प्रोटोकॉल्स बनाई जाती हैं यहाँ पर। एंड 2 होस्ट कैन नॉट कम्युनिकेट ओवर देयर USB पोर्ट डायरेक्टली। तो क्या कहता है कि 2 होस्ट मतलब हमारा 2 कोई ऐसे डिवाइस है जो कम्युनिकेट एक दूसरे के ऊपर ओवर ना करे, मतलब पोर्ट को डायरेक्टली ओवर ना हो, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो बिगाड़े नहीं, ओके। इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको दे देता हूँ, देयर USB पोर्ट डायरेक्टली, ओके। तो वहाँ पर पोर्ट को डायरेक्टली वो क्या ओवर ना करे, मतलब उसको कम्युनिकेशन बिगाड़े नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज होते हैं। सम एक्सटेंशन टू दिस लिमिटेशन इज पॉसिबल थ्रू USB 1 द गो इन ड्यूल रोल डिवाइस एंड प्रोटोकॉल ब्रिज। कुछ एक्सटेंशन होते हैं यहाँ पर, मतलब लिमिटेशन होती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे थे अब यहाँ पर कि पीछे USB 4 ही है, 4 ही पोर्ट मिलेंगे और आगे 2 USB पोर्ट मिलेंगे, मतलब टोटल हुए 6। अब उसके अंदर आप USB कीबोर्ड एंटर करते हो, USB माउस एंटर करते हो, मतलब 2 पोर्ट आपने यूज़ किया USB का। तीसरा पोर्ट यूज़ कर रहे हो वाईफाई का, मतलब वाईफाई डोंगल लगाते हो या फिर वाईफाई एडेप्टर लगाते हो। चौथा यूज़ कर रहे हो आप USB से आप मोबाइल कनेक्ट कर रहे हो, मतलब 4 पोर्ट आपके ऐसे ही आपने यूज़ कर लिए। बाकी 2 रहे, दोनों में आपने पेन ड्राइव एंटर किया। अब आपको और तीसरा कोई USB एंटर करना है तो आप नहीं कर पाओगे,
क्योंकि आपने USB पोर्ट का जितना पोर्ट था उतना आपने यूज़ कर लिया, ये होती लिमिटेशन। तो ऐसे में क्या होता है कि सम लिमिटेशन पॉसिबल करने के लिए उसके अंदर ड्यूअल रूल डिवाइस एंड प्रोटोकॉल ब्रिज यूज़ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी 4 वायर होती है USB के अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था इसके अंदर कि हमारी ये जो 2 वायर होती है वो डेटा का काम करती है ट्रांसफ़र करने का, ये जो 2 वायर होती है वो पावर देने का काम करती है। ओके, क्योंकि USB की टेक्नोलॉजी है 4 वायर के कनेक्शन के ऊपर। ओके, तो हमारा जो USB केबल है वो लिमिटेड होता है यहाँ पर लेंथ के अंदर। पहली लिमिट होती है कि कोई भी केबल हो इतना बड़ा लंबा इंटर नहीं करते जिसके अंदर उसकी लिमिटेशन और ख़राब हो, मीन्स का जितना लंबा वायर होगा उतना उसके अंदर दिक्कतें बढ़ेगी। तो USB ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर के अंदर ही एंटर होती है। एज स्टैंडर्ड वॉस इंटरनेट पेरिफेरल सेम टेबल टॉप, ओके, नॉट बिटवीन रूम्स एंड बिल्डिंग। ओके, तो ये रूम या एक दूसरे के रूम को कनेक्ट करने के लिए वही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट आप USB से नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि USB पोर्ट कैन बी कनेक्टेड, USB सिर्फ कनेक्ट करता है सिर्फ गेटवे एक्सेस करने के लिए, डिस्टेंट डिवाइस के लिए। डिस्टेंट डिवाइसेस मतलब आपका कंप्यूटर के पास एक ही मीटर के रेंज के अंदर आपका मोबाइल रखा हुआ है, या तो फिर 5 फुट या 6 फुट के अंदर आपका मोबाइल रखा हुआ है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डेटा का ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं तो USB यहाँ पर है नो डाउट, लेकिन USB 1.0 के अंदर आप बहुत ही बड़ा लंबा डिस्टेंस का वायर यूज़ कर रहे हो, बहुत ही लंबा केबल यूज़ करते हो USB के अंदर, तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी क्योंकि वो स्लो हो जाएगा। USB इतना फिर फास्ट काम नहीं कर पाएगा। ओके, USB हैज़ अ स्ट्रिक्ट ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी एंड मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल। पहला तो ये USB जो है वो ट्री टोपोलॉजी के ऊपर काम करता है, मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, एड्रेस पेरिफेरल डिवाइसेस पर काम करता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल मास्टर मतलब एक ही मास्टर होगा दूसरा स्लेव होगा। ओके, तो मास्टर स्लेव में आपको समझा होगा हार्ड डिस्क के टाइम के अंदर। मास्टर मतलब होता है कि मेन आपका डिवाइस और उसका कनेक्शन, दूसरा होता है स्लेव। ओके, द होस्ट कैन नॉट ब्रॉडकास्ट सिग्नल टू ऑल पेरिफेरल्स एट वंस, ईच मस्ट बी एड्रेस इंडिविजुअल। जो होस्ट होता है वो कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता है सिग्नल को। ओके, पूरे पेरिफेरल्स वंस ईच टाइम मस्ट एड्रेस इंडिविजुअल। ओके, तो कभी भी हमारा सिग्नल जो होता है वो सिग्नल डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर हर डिवाइस के लिए एड्रेस इंडिविजुअली होना चाहिए होता है, तभी हमारा काम होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर। तो माउस के लिए अलग एड्रेस होता है, हमारा CPU, मदरबोर्ड सभी का अलग अलग अपना प्रोसेस का सिस्टम होता है यहाँ पर। सम वेरी हाई स्पीड पेरिफेरल डिवाइस है रिक्वायर सस्टेन स्पीड नॉट अवेलेबल इन द USB स्टैंडर्ड। तो कुछ ऐसे वेरी हाई स्पीड डिवाइसेस होते हैं जैसे कि राउटर है। तो राउटर जो होता है, राउटर USB के स्पीड के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, नहीं USB के अंदर सेट होगा। तो ऐसे में राउटर जो होता है RJ45 का केबल यूज़ होता है या तो फिर फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। ओके, एक तरह का राउटर डिवाइस होता है यहाँ पर। तो ऐसे में इतने हाई स्पीड जो होते हैं, वेरी हाई स्पीड, तो USB के ऊपर से भी हाई स्पीड का काम होता है जिसके अंदर ये इसको स्टैंडर्ड में इसको अवेलेबल नहीं होता, इसको USB से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, नहीं हम यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। ओके, तो while converter exit between certain legacy interfaces and USB, तो जब इसे में होता है तो कुछ हम यूज़ करते हैं कन्वर्टर। ओके, कुछ कन्वर्टर यूज़ करते हैं USB के अंदर, और दे मे नॉट प्रोवाइड अ फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजेंसी हार्डवेयर। तो वहाँ पर शायद आपको नहीं प्रोवाइड किया होगा ओके फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हार्डवेयर को। फॉर एग्जांपल USB पेरिफेरल पोर्ट कन्वर्टर में वर्क वेल विथ अ प्रिंटर। तो USB टू पेरिफेरल पोर्ट जो होता है, USB से पेरिफेरल पोर्ट होता है,
वो कन्वर्टर शायद ही आपके प्रिंटर के अनुसार काम करे, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर लिखा हुआ कि बट नॉट विथ स्कैनर दैट रिक्वायर बी डायरेक्शनल यूज ऑफ द डेटा पिन्स। ओके, कुछ ऐसे स्कैनर्स जो होते हैं उसको आपको प्रिंटर के अंदर पोर्ट, पैरेलल पोर्ट है तो पैरेलल पोर्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डेटा पिन्स अलग होती हैं यहाँ पर। तो जितने भी हमारे यूएसबी की पिन्स जो होती है, आप देख सकते हो कि सामने एक पिन्स है, तो ये पिन्स जो होती है सबकी अलग अलग यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई हुई है। क्यों है कि यूएसबी ए है, देख सकते हैं यहाँ पर यूएसबी जिसको 10 कहते हैं यहाँ पर। ओके, यूएसबी 20, यूएसबी 30 वगैरह यहाँ पर मिलेगा। जो सब कुछ मैंने यहाँ पर एंटर किया हुआ है, तो कुछ इस तरह की आपको पिन मिलेगी। इसका पोर्ट जो होता है उसका इस तरह का मिलेगा। हो गया। दूसरा जो होता है यूएसबी टाइप बी, उसका नाम ये लेगा यूएसबी टाइप बी कोई कहे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये प्रिंटर के अंदर मिलता है यहाँ पर। ओके, यूएसबी 30 जो होता है, यूएसबी 30 होता है वो हमेशा ब्लू कलर में होगा, इस तरह का स्क्वायर होगा, ब्लू कलर का होगा और ये फास्ट होता है यहाँ पर। ओके, अब यूएसबी मिनी, ये ज़्यादातर उन डिवाइसेस के अंदर होता है जो आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे खास डिवाइसेस जैसे कि अगर मैं कहूँ PS3 का गेम खेलने का रिमोट जो होता है, ये यूएसबी मिनी ही मिलेगा। यूएसबी माइक्रो, आपने ध्यान से देखा होगा, यूएसबी माइक्रो आपके मोबाइल के अंदर होता है। यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर जो पिन का स्लॉट होता है चार्जिंग करने का, ओके, ये यूएसबी माइक्रो है। ओके, यूएसबी माइक्रो है। अगर यूएसबी माइक्रो ना होता और कुछ इस तरह का होता तो सोचो कि आपका मोबाइल किस तरह का शेप का, कौन से शेप का होता मतलब कौन से आकार का होता। तो डिवाइसेस के अनुसार हर तरह की डिज़ाइन ली जाती है। अब यूएसबी टाइप सी आया, ये सी टाइप का यूएसबी आया है मार्केट में नया 2015 से लेकर, और ये यूएसबी टाइप सी जो है ये यूएसबी 4 के अंदर इसको लाया गया यहाँ पर। ओके, अब यूएसबी माइक्रो बी, ये यूएसबी माइक्रो है, ये यूएसबी माइक्रो बी लिखा है यहाँ पर। इसके अंदर क्या होता है कि यूएसबी सी को जैसे तो सी के बाद यहाँ पर यूएसबी माइक्रो बी बनाया गया। ज़्यादातर एसएसडी हार्ड डिस्क के अंदर होती है। एसएसडी हार्ड डिस्क क्या होती है? एसएसडी हार्ड डिस्क ऐसी हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड की मोटर नहीं होती यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एसएसडी हार्ड डिस्क के अंदर ज़्यादातर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए ये मिलेगा। ओके, तो यूएसबी माइक्रो आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो हम इसको और समझते हैं आगे कि बहुत सारे आपके सामने डिवाइसेस है, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, उसके कन्वर्टर से बहुत सारी पिन्स है, देख सकते हो। ओके, यूएसबी 20 की ये पेन ड्राइव है यहाँ पर। यूएसबी जैसे देख सकते हैं माइक्रो है, यूएसबी मिनी भी है यहाँ पर। ओके, देख सकते हो ये यूएसबी ए है। ओके, ये यूएसबी बी है, देख सकते हो। ओके, देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग पिन होती हैं यहाँ पर। ओके, यूएसबी की ये देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो यूएसबी कितने टाइप के टोटल देख सकते हो आप यहाँ पर? यूएसबी ए, यूएसबी बी, यूएसबी 3.0, यूएसबी मिनी, यूएसबी माइक्रो, यूएसबी टाइप सी, यूएसबी माइक्रो बी। ओके, तो ये देख सकते हो कि ये यूएसबी है। ओके, यूएसबी माइक्रो है। ओके, यूएसबी मिनी है यहाँ पर, यूएसबी टाइप सी वगैरह, ये बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो अलग अलग जो कोई भी हो, लेकिन यूएसबी का जो साइन होता है, सिग्नेचर होता है, वो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। उसका सिग्नेचर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा यूएसबी का, उसकी निशान कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो यूएसबी 30 तक ये ऐसे ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर अ प्रोडक्ट डेवलपर यूजिंग यूएसबी रिक्वायर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल एंड impiles and
इंटेलिजेंट कंट्रोल इन द पेरिफेरल डिवाइस। यूएसबी का प्रोडक्ट किस लिए किया गया है? प्रोडक्शन के डेवलपमेंट के लिए ही किया गया है, क्योंकि यूएसबी जितने भी इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसके ऊपर जितने भी काम करते हैं यहाँ पर, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स और उसके ऊपर इम्पैल्स मतलब इंटेलिजेंट सिस्टम को सेटअप करना होता है पेरिफेरल डिवाइस। जैसे कि अगर आप देखोगे कि जैसे ही हम पेन ड्राइव एंटर करते हैं तो लाइट जलती है, या फिर कभी हमारा कार्ड रीडर हम एंटर करते हैं तो हम लाइट जलती है। तो ये माइक्रो एसडी है, यहाँ पर पेन ड्राइव वगैरह जो है, यहाँ पर यूएसबी आपको वायरलेस मिलेगा, यूएसबी वायरलेस ब्लूटूथ मिलेगा, तो ऐसे में लाइट जलती है। तो आप जैसे तो कि कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम्स होती हैं यहाँ पर। ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे कंट्रोल करने के लिए सिस्टम होती है यहाँ पर। डेवलपर्स ऑफ यूएसबी डिवाइस इंटरनेट और पब्लिक सेल जनरली मस्ट ऑप्टेन यूएसबी आईडी। ओके, तो डेवलपर्स जो होते हैं मतलब जो क्रिएट करने वाले कोई भी सिस्टम जो होती है यूएसबी डिवाइस बनाने वाले, मतलब कि कोई मोबाइल कंपनी है, ओके, तो फिर आईपैड बनाने वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो यूएसबी की सिस्टम एंटर करनी है, यूएसबी की सिस्टम सेटअप करनी है, तो इनमें से कौन सी उनके लिए अच्छी रहेगी। ओके, जैसे कि मान लो कि मैं आईपैड के अंदर मैं कोई इस तरह का कोई यूएसबी कार रीडर सिस्टम लाना चाहता हूँ, या तो फिर मैं मान लो कि कोई मोबाइल कोई भी ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि कोई कंपनी मोबाइल बना रही है, तो उसकी मोबाइल पतला होना चाहिए आज के टाइम के अंदर, उसका शेप अच्छा होना चाहिए, तो वो हमेशा माइक्रो यूएसबी ही को ही सिलेक्ट कराएगा। इतना बड़ा यूएसबी का शेप यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मोबाइल का अलग ही उसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब उसका डिज़ाइन असल में उस तरह के फिट नहीं एंटर होगा। ओके, तो डेवलपर ऑफ यूजर डिवाइस इंटरनेट ऑफ पब्लिक सेल जनरली मस्ट ऑब्टेन यूएसबी आईडी विच रिक्वायर दैट दे पे अ फी टू द यूएसबी इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म। ओके, तो जब हमारा पब्लिक सेल में होता है जनरली यहाँ पर, ओके, तो इसको यूएसबी आईडी से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो भी यूएसबी सिस्टम जो होता है, यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, यूएसबी टाइप 3.0, यूएसबी मिनी, माइक्रो और यूएसबी टाइप सी, यूएसबी माइक्रो बी। तो ये माइक्रो का भी था, माइक्रो जो है यूएसबी माइक्रो है, यूएसबी टाइप सी है, यूएसबी टाइप माइक्रो बी है, कुछ है यूएसबी मिनी है यहाँ पर, और यूएसबी टाइप बी है। तो कौन सा शेप अच्छा रहेगा उसकी डिवाइस के लिए, कोई भी कंपनी मोबाइल बनाती है तो आपको कोई भी कंपनी जब जो हमारे सिस्टम के अंदर ज़रूरी होती है तो पे करती है इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म, मतलब यूएसबी बनाने वाली कंपनीज को क्या करती है, पे करती है, तब जाकर उसका डेवलपर प्रोडक्ट जो होता है उसको यूज़ करने के लिए स्पेसिफिकेशन साइन करना पड़ता है एग्रीमेंट के अंदर। ओके, जैसे कि माइक्रोमैक्स मोबाइल है तो उसको चाहिए यूएसबी टाइप सी का पोर्ट, तो एग्रीमेंट करना पड़ता है यूएसबी कंपनीज जो होती है वो, उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म भरना पड़ता है, तब जाकर यूज़ कर सकता है ये लोगों को। ओके, और प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है यहाँ पर। ओके, अगर मुझे कोई ऐसी पेन ड्राइव बनानी है, ओके, यूएसबी माइक्रो टाइप की पेन ड्राइव बनानी है मुझे इस तरह की जो मोबाइल के अंदर डायरेक्टली अटैच हो, तो मुझे उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, नहीं अपने प्रोडक्ट के अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। ओके, और फीस चार्ज करनी पड़ेगी मेंबरशिप इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कोई भी कंपनी हो, आप देख सकते हो कि यूएसबी जो है यूएसबी 10, 20, 30 है यहाँ पर। ओके, तो ब्लू कलर का आप देख सकते हो। तो मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी भी पे करती है यूएसबी को सिस्टम को लगाने के लिए यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही कंपनीज जो होती है वो अलग अलग टाइप की अपनी अपनी तरीके से उनका डेवलपिंग करने के लिए होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी ने डिज़ाइन किया था शुरुआत में। ओके, और अब नेक्स्ट वीडियो में यूएसबी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूएसबी का इम्पोर्टेंट क्या था, और उसके अंदर कौन कौन सी जब सिस्टम यूएसबी से पहले कौन कौन सी सिस्टम आई थी, ये भी हम समझेंगे। तो अभी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहीं से हम शुरुआत करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी बेल आइकन पर क्लिक करिए, वरना आपको यूट्यूब की तरफ से नई वीडियो की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, तो पार्ट वाइज ही वीडियो को देखिए, ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हम इसकी अगली वीडियो के अंदर हम USB की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ओके। तो मैंने आपको पढ़ा दिया USB की कौन कौन से हम यूज़ करता है, USB की कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, USB का क्या खास बात है, USB कितनी टाइप की होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं, और USB के अंदर कौन कौन सी वायर होती है, इसके कौन कौन से सिस्टम्स होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सीखेंगे कितने टाइप की कंपनीज आई थी, ओके, इसकी हिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में यहीं से इसी वीडियो को शुरुआत करेंगे।